भगवत प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 31 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूल्हा बने श्री राम जी मंडप में पहुँच गए हैं। उनका परिछन करने के बाद उन्हें आसन पर बैठा दिया गया है। राजा दशरथ भी अपने समाज के साथ मंडप में पहुंच गए हैं। सामद की रस्म हो चुकी है। दोनों महाराज मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं कि जिसकी उपमा खोजी नहीं जा सकती। समधियों का मिलाप देख देवता भी अनुरक्त हो रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मंडप की सुंदरता देखकर मुनिगण भी मोहित हो रहे हैं। राजा जनक अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रख रहे हैं और श्रद्धा से उपस्थित मुनियों वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वामदेव जी आदि की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का अलग अलग षोडशोपचार पूजन किया, क्योंकि ये दोनों श्री राम जी के गुरु हैं। वशिष्ठ जी तो रघुकुल मात्र के गुरु हैं, अतः वे राजा के भी गुरु हैं। अतएव उनका पूजन प्रथम किया गया और पूजन इष्ट भाव से किया। इसके बाद विश्वामित्र जी का पूजन परम प्रीति से और शेष ऋषि मुनियों का पूजन मुदित होकर किया, अर्थात प्रसन्न होकर किया। सबका यथायोग्य पूजन किया। कहने का भाव यह है कि जिसको जैसा चाहिए उसका वैसा पूजन किया। यहाँ वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी तथा वामदेव जी की पूजा अलग अलग हुई, पर आसन सभी को एक साथ दिए गए। जैसी कौशल राज की पूजा करनी चाहिए वैसी ही पूजा की। इससे पूर्व उन्होंने वशिष्ठ जी की पूजा कुल इष्ट की तरह की, अर्थात भगवान के समान की। कहने का भाव यह है कि दशरथ जी की पूजा जनक जी ने भगवान शंकर के समान की, क्योंकि शिव जी भगवान यानी श्री राम को पूजते हैं और राजा दशरथ वशिष्ठ जी को पूजते हैं। अतः जनक जी ने वशिष्ठ जी की भगवान की भावना से और दशरथ जी की भगवान शंकर की भावना से पूजा की। फिर उन्होंने पूजा करके उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर विनय बड़ाई की, क्योंकि हाथ जोड़ने से देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और कहा कि आपके आगमन से हमारे बड़े भाग्य उदय हुए और आपकी कृपा दृष्टि से हमारे वैभव की उन्नति हुई है। क्योंकि ईश की भावना से पूजा की है और ईश की आराधना से भाग्य और वैभव की प्राप्ति होती ही है। जैसे समधी पूज्य हैं वैसे ही बाराती भी पूज्य होते हैं। इसके बाद राजा जनक ने
समस्त बारातियों का एक साथ पूजन किया। बारातियों की पूजा समधि समान हुई। हालांकि बारातियों का आदर सत्कार समधि के समान कहीं नहीं होता, पर जनक जी ने सबका सम्मान समधि समान ही किया। सब बारातियों की पूजा करने के बाद सबको एक साथ आसन दिए गए और आसन भी सभी को यथा योग्य दिए गए। यह सब करते हुए जनक जी के मन में जो उत्साह है उसका वर्णन एक मुख से नहीं किया जा सकता। अर्थात इस उत्साह के कथन के लिए अनेक मुख चाहिए। राजा जनक ने सभी बारातियों का स्वागत दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से किया। अर्थात दान मान से ब्राह्मणों का, विनती और बड़ाई से क्षत्रियों का सम्मान। कहने का सरल भाव यह है कि याचकों को दान दिया, श्रेष्ठ लोगों को मान दिया, ऋषियों से विनती की और सचिव आदि का श्रेष्ठ वाणी से आदर और सत्कार किया। ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल और सूर्य आदि जो रघुवीर जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत सुख पाते हुए कौतुक देख रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य तो सभी जानते हैं, किंतु दिक्पाल कौन है? दिक्पाल अर्थात दिशिपति, जो 10 दिशाओं के अधिपति हैं। अब 10 दिशाओं के अधिपति कौन कौन हैं? पूर्व दिशा के इंद्र, अग्निकोण के वहिन, दक्षिण दिशा के यम, नैऋत्य कोण के नैऋति, पश्चिम के वरुण, वायव्य कोण के मरुत, उत्तर के कुबेर, ईशान कोण के ईश, ऊर्ध्व दिशा के ब्रह्मा और अधो दिशा के अनंत। ये सब जानते हैं कि श्री राम सर्वज्ञ हैं। हमको भी पूजा और आसन मिलेगा, इसी से आनंद से कौतुक देखते हैं। अब देवताओं ने कपट से ब्राह्मणों का वेश धारण क्यों किया है? क्योंकि देवता निज रूप से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, इसी से विप्र का रूप धारण किया है। कपट विप्र कहने का भाव यह है कि जिससे उन्हें कोई पहचान न सके। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कपट भगवान को नहीं भाता, तब इन्होंने कपट रूप क्यों धारण किया? सरल उत्तर यह है कि यदि श्री राम जी से कपट करें अथवा किसी और को छलने के लिए कपट करें, तो वह श्री राम जी को नहीं भाता। और यहाँ तो देवताओं ने प्रभु के दर्शनों का लाभ लेने तथा औरों से खुद को छिपाने के लिए कपट किया है। इस कपट से किसी की हानि नहीं सोची गई और न किसी की हानि हुई। दूसरा, श्री राम जी का ऐश्वर्य भी न खुले, यह भी अभिप्राय है। यदि प्रत्यक्ष देव रूप से वे सब आते तो ऐश्वर्य खुल जाता, जो भगवान स्वयं नहीं चाहते। इस प्रकार सभी प्रभु के दर्शन कर अत्यंत सुख पा रहे हैं।
और उधर जनक जी ने बिना उनको पहचाने ही देव समान जानकर उनकी पूजा की। तेजस्वी पुरुष दूसरा रूप बनाकर अपने को कितना भी क्यों न छुपाए, उसका तेज झलक ही पड़ता है। और जिनके अंतःकरण शुद्ध होते हैं, जो परम भागवत होते हैं, वे भी उन्हें पहचान ही लेते हैं। इसीलिए जनक जी ने उन्हें उत्तम आसन बैठने को दी। आसन देने में भी भेद दिखाए। ऋषियों को दिव्य आसन दिए, क्षत्रियों को आसन दिए और देवताओं को सुआसन दिए। विप्र रूपधारी देवताओं को सुंदर आसन देने से रघुवंशी बड़े प्रसन्न हुए। इसमें श्री जनक जी की जानकारी सुजानता पाई गई। श्री जनक जी ने क्रम से श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी, श्री वामदेवादि ऋषिगणों, श्री दशरथ जी और बारातियों की पूजा की। तब अज्ञात अनजाने ब्राह्मणों की पूजा। देवता तो चाहते थे कि कोई उन्हें नहीं पहचाने, इसी से वे पहचाने न गए। यदि पहचाने जाते तो उनकी पूजा सबसे पहले होती। यहाँ पर तुलसीदास जी ने अति मनोहारी हरिगीति का छंद में श्री रामचंद्र जी की सुंदर छवि का, सभी की सुंदर नेत्र रूपी सुंदर चकोर जो रसपान कर रहे हैं, उसका वर्णन किया है। आइए इसका गायन करते हैं। पहचान को के ही जान सब ही, अपान सुधि भूरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशिया नंदमयी। पहचान को के ही जान सब ही, अपान सुधि भूरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशिया नंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकी सीलु सुभाऊ प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकी सीलु सुभाऊ प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। पहचान को के ही जान सबहि, अपान सुधि भूरी भई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौन पहचाने और किसको पहचाने। सबको अपनी ही सुध बुध भूल गई है, अर्थात कोई भी अपने आपे में नहीं है। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि कोई क्यों नहीं किसी को पहचान पाया, क्योंकि दूल्हे के रूप में स्वयं आनंद कंद यहाँ विराजमान है। जिनको देखकर, अर्थात आनंद कंद दूल्हे को देखकर
दोनों ओर के समाज आनंदमय हो रहे हैं। केवल जनक जी ही नहीं, किंतु सभी लोग विदेह हो गए हैं। इसी से किसी ने किसी को न पहचाना। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि वेश छिपाए होने पर भी श्री राम जी से देवता लोग छुप न सके और उन्होंने उन्हें पहचान ही लिया। कोई देवताओं को पहचान न सका, लेकिन श्री राम जी ने उन्हें पहचान लिया, अतः उन्हें सुजान कहा। श्री राम जी तो स्वतः सर्वज्ञ हैं। सारा ब्रह्मांड इनकी सृष्टि में यथार्थ रूप में सदा रहता है। इनको ध्यान धरकर जानने की आवश्यकता नहीं, जैसी प्रज्ञावस्था वाले योगीश्वरों मुनियों आदि को होती है। सुजान है, अतः यह भी जान गए कि हमें देखकर ही श्री जनक जी विदेह हो गए हैं। इसी से इन्होंने देवताओं को भी नहीं पहचाना और इसी से उनका उचित आदर न हो सका, क्योंकि देवताओं का पूजन तो सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सबके बाद में हुआ। अतः श्री राम जी ने उनकी मानसिक पूजा की और उन्हें मानसिक आसन प्रदान किए। श्री राम जी द्वारा पूजने का कारण यह था कि देवता सब बारात के पीछे पूजे गए। उनका अनादर समझकर श्री राम जी ने उनकी मानसिक पूजा द्वारा आदर सत्कार किया। अवलोकी शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। शील कहते हैं संकोची को, स्वभाव स्वभाव। तो प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत आनंदित हुए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कैसा शील स्वभाव। संकोच के कारण वे जनक जी से भी कुछ न कह सके और देवताओं का अनादर भी सह न सके, अतः स्वयं आदर मान लिया। कहने का भाव यह है कि इतने शील हैं कि समस्त ब्रह्मांडों के तथा हमारे स्वामी होकर भी ये हमारी इतनी आदर पूर्वक सेवा कर रहे हैं। देवता जान गए कि प्रभु ने हमारा मानसिक आदर किया, तब उन्हें विबुध यानी विशेष बुद्धिमान यह नाम दिया गया। प्रभु का शील स्वभाव देखा, इसीलिए विशेष आनंदित भी हुए। मन प्रमुदित का अर्थ है कि मन में अपने को छिपाए हुए हैं और मुदित तो दर्शन से ही हुए थे। वैसे श्री राम जी के मन की भला कौन जान सकता है, परंतु यहाँ वे देवताओं को यह बात जना देना चाहते थे। इससे वे जान गए और आनंदित हुए। हाँ, देवता मृत्युलोक के जीवों के हृदय की सारी बातें जान लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।